एलिवेटर है अंडरग्राउंड जाने के लिए। वो तो मुझे भी दिख रहा है, मगर यहाँ पर अगर इसे छिपाने में इतनी मुश्किल हुई है तो मुझे लगता है जरूर ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तुम्हें जल्दी ही सब दिख जाएगा। हाय हुडलम, आखिर तुम लोग मिल ही गए। हमारे बारे में कैसे पता चला? यार शुक्र है मैंने कुरियर से पूछ लिया था कि ये जगह कहाँ है। खून? तुम्हें चोट लगी है क्या हुडलम? अरे तुम यकीन नहीं करोगी लेडी, उस एग्जीक्यूशनर वुमन को मैंने बिल्कुल मार ही डाला था। जिंदगी और मौत का सवाल था। अगर मैं इतना लाजवाब नहीं होता तो जिंदा नहीं बचता। मैंने उसे चाकू मारा, बिल्कुल आंखों के अंदर। ये उसका खून है, मेरा नहीं। मुझे देखो, एक खरोच भी नहीं लगी है। 500 करोड़ साल बेबी। और ड्रेडलॉक गोरिल्ला कहाँ है? वो मर चुका है। हाँ? हम ब्रॉलर की बात कर रहे हैं, तो क्या वो फिर से लौट कर नहीं आएगा? तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम हमें बहका नहीं सकते। उसने और एग्जीक्यूशनर ने एक दूसरे को मार दिया। वो मर चुका है। ये नहीं हो सकता। अगर वो मर चुका है तो ठीक है। मैंने कभी ये गारंटी नहीं ली थी कि सब जिंदा रहेंगे। इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। खैर चलो एलिवेटर में चले। मर चुका है तो ठीक है, से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे हिसाब से ये किसकी गलती है? मनहूस लड़के। तुम चाहो तो मुझे पीट सकते हो या फिर चाकू मार दो, गोली भी मार सकते हो। हमें ऐसी सब चीजों की आदत है। लगता है मैं तुम्हारी बात मान ही लूं। अब जाओ, इसे छोड़ दो। ये सब करने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम ठीक तो हो? फीलिंग्स को काम से दूर रखो।バキバキな君ら目が目にキス to the wall 神殺しサイバーボンクバキバキな君ら目が目にキス正しい正義やかましい Right now give a day Rap Just gotta give a day マジした子じゃない I don't give a day サイバーハブリートゲームあやあやあや全部がギャグ笑うためサバイブと元気を出す片っ端からい数値を出す片っ端からい数値を出す See the world get the universe 聞かう世界破壊言語解体 Oh kiss me, oh kiss me Kiss me, oh demon Kiss me, oh kiss me Still the world get the universe Kiss me, oh kiss me Kiss me, oh demon Kiss me, oh kiss me Still the world falling down マジした子じゃない I don't give a damn サイバーハブリートゲームあやあやあや全部がギャグ笑うためサバイブと元気を出す片っ端からい数値を出す Kiss me, oh kiss me Kiss me, oh demon Kiss me, oh kiss me Still the world get the universe Kiss me, oh kiss me Kiss me, oh demon Kiss me, oh kiss me Still the world I'm just falling down रेड लाइट, रेड लाइट, रेड लाइट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें ये गिराते हुए देखा था। I'm sorry, वहाँ बाहर मुझे गुस्सा आ गया था। कोई बात नहीं। ये सच बात है कि हमने तुम्हारा इस्तेमाल किया, पर मैंने ज्यादा बोल दिया। ये चीज भैया के लिए बहुत जरूरी है। क्या? अगर ये इतनी जरूरी है तो इसे किसी सेफ जगह रखो। अपने काम से मतलब रखो ना। सबका मजा खराब करने के लिए सॉरी, लेकिन हम कब तक इसमें रहेंगे? चिंता करने की कोई बात नहीं, हम बस पहुंच ही गए। आखिर टाइम आ ही गया कि हम तुम्हारी डेस्टिनेशन देखेंगे। अगर हैकर यहाँ पर होता वो तो और भी ज्यादा एक्साइटेड होता। ये कौन सी जगह है? ये है एक्सपो पार्क और वहाँ सामने है हमारा डेस्टिनेशन। हेलो, मैं हूँ बनी। What's up? मैं हूँ शाद।
हे शार्प, सोच सकते हो वॉर से पहले कंसाई कैसा था? ओह, बिल्कुल नहीं। सचमुच, इसीलिए वॉर से पहले के लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रखना चाहते थे ताकि वॉर के बाद लोग उसके बारे में जान सकें। ओह, बिल्कुल म्यूजियम की तरह। नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो। हाँ? बल्कि उन्होंने पूरे छोटे शहर को प्रिजर्व करने की कोशिश की। वाह, कंसाई ने खर्च करने में कोई कमी नहीं की है। मगर अगर एक पूरा शहर है तो अब तक मैंने उसे देखा क्यों नहीं? बेशक, वो वॉर के वक्त जमीन के नीचे दफन हो गया था। ओह, तो अगर मुझे एक शवल मिल जाए तो शायद मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। फिर मैं पास्ट के बारे में सब कुछ जान सकूंगा। कुछ चीजों को ना ही जानो तो बेहतर है। चलो फिर मिलेंगे। यहाँ पर कितनी अजीब बिल्डिंग्स है ना। मैंने ऐसा सुना था कि ये जगह किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई थी। पास्ट में ये पक्का मस्त रहा होगा। हाँ, जरा इस बाइक को देखो। क्या फंकी कपड़े हैं, जरा देखो तो ब्रो, जल्दी आओ। क्योंकि तुम्हारे बाइक में टायर है और इसमें नहीं है, इसलिए। यहाँ सब इतना डल रेड क्यों है? नॉर्मली हम उसे ऑरेंज कहते हैं। चाहे जो भी जमाना हो, सारे साइंटिस्ट्स एक ही सपना देखते हैं। हम पास ही हैं, बहुत पास। ये पास से कितना बड़ा दिख रहा है। फाइनली हम पहुंच गए। ये टावर तुम्हारा डेस्टिनेशन है? एटलीस्ट ये तो बता सकते हो कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या तुम यकीन करोगी अगर मैं कहूं कि इंसान वॉर से पहले स्पेस में गए थे? क्या कहा स्पेस? तुम्हारा मतलब आसमान से भी ऊपर? हाँ वही। ये टावर वो व्हीकल है जो स्पेस में जाती है, एक रॉकेट। रॉकेट? स्पेस? आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? हाँ? वॉर से पहले इंसान ने स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए एक बेस बनाया था, मगर वहाँ हवा नहीं है। दिन और रात के तापमान में 200 डिग्री का फर्क है। यहाँ पे लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? हाँ, अब हम सब चांद पर जा रहे हैं। यही एक ऐसी परफेक्ट जगह है जहाँ सिस्टर और मुझ तक कोई भी नहीं पहुँच सकेगा। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत? हमें हर हाल में यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि हमारे कंधों पर 5555 सिबलिंग्स की लाइफ डिपेंड करती है। आखिर तुम दोनों कौन हो, ये तो बताओ। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ कि हम दोनों किस प्रकार के लोग हैं। कमाल है, काश ये लोग इसे ऐसे बनाते ताकि मुझे दर्द फील ही नहीं होता। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आज सब ठीक था, बस थोड़ा दर्द हुआ। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। समझ नहीं आता हमेशा तुम पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट होते हैं। क्या किसी दिन वो लोग हम सब पर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? वो नहीं, इसमें दर्द होता है ना? इसमें काफी दर्द होता है। मगर ये तुम्हारे साथ ऐसा रोज करते हैं। इसे एक दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती? बोलिए ना प्रोफेसर। देखो, ये सब करना मेरे हाथ में नहीं। आदत लगने पर सब ठीक हो जाता है। ओह, अच्छे लग रहे हो। थोड़ा बहुत। वेलकम बैक। थैंक्स। आज इतना जल्दी हो गया? शायद उन लोगों को आदत हो गई है। मतलब तुम्हारा हो गया? आज तो उन लोगों ने मेरा सिर 2 बार काटा। हम सब तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाए हैं। ये देखो। हमने इसे बहुत सारे धागों से बनाया है, लेकिन मैं जानता हूँ ये इतना स्पेशल नहीं है।
नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अपनी गर्दन पे मत लटकाना, वरना ये खो जाएगा। सही कहा। अच्छा होगा अगर एक्सपेरिमेंट्स जल्दी ही खत्म हो जाए। प्रोफेसर तो बिल्कुल हमारी मदद नहीं करेंगे, एकदम बकवास। देखो, मैं तो बस एक एआई हूँ जिसे तुम्हें ऑब्जर्व करने और पढ़ाने के लिए बनाया है। मुझे किसी की रिक्वेस्ट पूरी करने की इजाजत नहीं है। बेकार। फिर तो हमें हेडमास्टर से ही इसके बारे में बात करनी होगी। हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट होने से रुकवा दे। सही कहा तुमने। अगर यहाँ हर कोई उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद बात मान ले। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर तुमने उनसे ये पूछा तो हो सकता है शायद हेडमास्टर गुस्सा हो जाए, फिर शायद सब पे ये एक्सपेरिमेंट होने लगेगा। क्या तुम्हें उसकी चिंता है? हम सिबलिंग्स हैं, जानते हो ना। एक्सपेरिमेंट अब पूरा हो गया है। सब कहाँ है? कहाँ गए बाकी सब लोग? एक्सपेरिमेंट 2502। आज मैं एक अच्छी खबर देने आया हूँ। हेडमास्टर, कंग्रेचुलेशंस एक्सपेरिमेंट 2502। तुम यहाँ के पहले ग्रेजुएट बन गए हो। हेडमास्टर, बाकी सब कहाँ हैं? आखिर हमने कांटो भेजने के लिए एक ऑफरिंग तो बना ली। प्लीज बताइए बाकी सब कहाँ हैं? अब हम में क्षमता है कि हम सबको ग्रेजुएट्स बना सकते हैं। बाकी सब कहाँ पर हैं? मगर तुम अकेले ही काफी नहीं हो, हम एक और ग्रेजुएट बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तुम निश्चिंत रहो, बाकी भी तुम्हारे साथ ही ग्रेजुएट बनेंगे। ये नहीं हो सकता। तुम इतने हैरान क्यों हो? एक्सपेरिमेंट 2502। आखिरकार तुम 2501 बच्चों के साथ बनाए गए थे। प्रोफेसर, तुमने इसे बताया नहीं? मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था कि इसके दिमाग पर कुछ असर हो। कोई बात नहीं, मैं अब इसे बता देता हूँ। हमने ऐसे बच्चे बनाए जिसमें इमॉर्टैलिटी वाले स्पेशल जीन्स हो, जो इस पूल में कॉन्सेंट्रेटेड थे। इससे हमने एक कंफर्म्ड इमॉर्टैलिटी वाला बच्चा बनाया। दूसरे शब्दों में कहूं तो एक्सपेरिमेंट 2502। अब इसी पूल से हम एक और ग्रेजुएट बनाएंगे। बहुत जल्द हम मास प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तुम्हारे और भी कई सिबलिंग्स कांटो में तुम्हारे साथ होंगे। प्लीज उम्मीद करो ऐसा हो। एक्सपेरिमेंट 5557, ये तुम्हारी नई सिबलिंग है। तुम्हें पता है सिबलिंग क्या होती है? सिबलिंग्स के बीच काफी ही मजबूत रिश्ता होता है। एक कनेक्शन है जो हमें एक साथ बांधता है। हमारे कई सारे सिबलिंग्स का हम एक नतीजा है। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो उसमें कोई बात नहीं। मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम मेरी बहन। चाहे जो भी हो, भाई बहनों की हमेशा रक्षा करते हैं। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। भाई, या क्या तुम कुछ भूल गई हो? बैकपैक के साथ हमें कुछ भी नहीं होगा। अब मैं यहाँ के सारे सिस्टम को शट डाउन करने जा रहा हूँ। हमारे प्लान के मुताबिक अब तुम दोनों अपना ध्यान खुद रखोगे। ठीक है प्रोफेसर। किसी भी एआई से हमदर्दी जताने से सिर्फ यही सिला मिलता है। किसी को बताना मत। चलता हूँ, गुड बाय। अपना ख्याल रखना। दिलचस्प है, ये तो काम आ सकता है।
चाहे जो भी हो जाए, अब हम साथ रहेंगे। चलो यहाँ से, अब हम निकलते हैं। हमारी बाकी की कहानी तो तुम जानती ही हो। समझ गई। तो तुम्हें कांटो को देना है। उन्होंने इमोर्टैलिटी डेवलप कर ली। ये सोचकर ही कितना रोमांचक लगता है। किसी के हाथ से मार खाना कितना बोरिंग होता है। इससे तो बेहतर मरना है। मुझे भी अब यही लगता है कि वही बेहतर है। ये काम यहाँ खत्म हुआ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, ये काम यहाँ पूरा हुआ। हाँ, तुम सब लोग ने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। आखिरकार हम फ्री हैं। गुड बाय। उम्मीद करती हूँ तुम दोनों खुश रहोगे। कितना अच्छा होगा अगर हम दोबारा मिल सके। मैं फिर से ताकोयाकी खाना चाहूंगी। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम पेट भर के टाकोयाकी खाना। हाँ, शायद किसी दिन। फीलिंग्स को अपने काम से दूर रखो। मगर क्या फीलिंग्स को अपने काम से अलग रखना पॉसिबल है? तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि तुम भी इमॉर्टल हो। बस बहुत हुआ, अब अच्छे लड़के बन जाओ। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? अंधी हो क्या? हे डॉक्टर, ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम जीना नहीं चाहती। ओह, बेचारी प्रिंसेस को बचा लिया। अच्छा लग रहा होगा ना? बहुत टाइम लग गया बॉस। एग्जीक्यूशनर्स, अपनी पोजीशन ले लो। लेकिन क्यों? बॉस, वॉल्ट के अंदर से हमें ये मिला। कांटो के लिए एक ऑफरिंग। ये जानकारी देने के लिए थैंक्स। प्लीज ध्यान से हैंडल करना, ठीक है? क्या कहा? ऐसा क्यों किया तुमने? डॉक्टर! मुझे तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं। मैंने बस वही किया जो मेरे लिए अच्छा था। तुम्हारे ऐसा करने से क्या हम मकुदामा के साथ हाथ मिला लेंगे? मैं तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ा जाऊंगा। हमें चांद पर जाना है। बकवास है सब। तुम चांद पर नहीं जा सकते। हम जा सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। बेवकूफ लड़के, स्पेस में तुम जिंदा नहीं बचोगे। और तो और, जिसे तुम चांद समझ रहे हो वो असल में छलावा है। वहाँ पर वॉर के निशान सिर्फ दुनिया को ही नहीं मिले थे लड़के। तुम मजाक कर रही हो? वॉर के सारे निशान चांद को भी मिले थे और उसकी वजह से चांद पूरी तरह से तबाह हो गया। बस बहुत हो गया, अब ये खेल खत्म। ऑफरिंग पूरी तरह रिकवर हो गई है। शिंकानसेन पर अटैक करने और कांटो की ऑफरिंग को चुराने के जुर्म में आपको एग्जीक्यूट किया जाएगा। भागने का रास्ता कहाँ है? कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, हम रास्ता ढूंढेंगे। अच्छा धोखा दिया स्विंडलर, ऐसा फिर नहीं होगा। तुम्हें लोगों को इस तरह से नहीं मारना चाहिए। तुम यहाँ पर? तुम ही हो ना वो जो वहाँ से भाग गई थी? हम लोग तुम सबका सिर काटेंगे। ओह, अब तो हार मान लो। तुम मेरे हो। मिस हो गया। ये क्या? मैंने अभी अभी अपने पैरों को फिर से जोड़ा था।
ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने अपना वादा पूरा किया। तुमने कहीं ये तो नहीं सोचा कि ऑफरिंग एक बच्चा था? तो अब आपको भी अपनी बात पूरी करनी चाहिए। हम तुम्हारी तरह नहीं है अकुदामा। जैसे कि प्रॉमिस किया था, हम तुम्हें अकुदामा लिस्ट से हटा देंगे। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बदतमीज लड़का। इस तरफ। अंदर जाओ। क्या? इसके अंदर? जल्दी करो। भाग जाओ, जितनी दूर भाग सकते हो। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? टनल के एंड से। ये तुमने जल्दबाजी में किया। कर रहे हो? ऑफरिंग को संभालो। गुड बाय। ऑफरिंग बच गया। भाग जाओ।好きにやろう今日のスケジュールまずは決定同調圧力跳ねの決定面白そうなことだけに徹底レゴ覚めない夢の面影を追いかけてアラームオフに設定晴れた空見上げて今日はグッデイオーライ荒れた街こぎ出せ外しとけその足かせ何もないところに波風立てることあるそれでも明日へ進むだけでしょ雑音だらけのこの街をすり抜けて今日の調子また確かめ全て自分のさじ加減それぞれの場所それぞれ